अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान और साफ अली खान। बलाज टीपू कत्ल केस आजकल हर जुबान ज़द-ए-आम है। बलाज टीपू कत्ल केस 90s में बिला ट्रकावाला को कत्ल किया गया, फिर 2010 में टीपू ट्रकावाला को एयरपोर्ट पर कत्ल कर दिया गया, फिर 2024 में बलाज टीपू कत्ल केस वाक़या हुआ। सब हैरान हैं, परेशान हैं, सब इस सोच में मुब्तला है कि आखिर बलाज जैसे नौजवान को क्यों कत्ल किया गया, जबकि पिछले 14 साल से मामलात बिल्कुल ठंडे थे। लाहौर में जो बदमाशी कल्चर है वो भी कम हो चुका था, गैंग वॉर ख़त्म हो चुकी थी, इस किस्म के कोई मामलात नहीं थे। तो फिर एकदम अचानक से बलाज का कत्ल हो जाना अपने आप में एक हैरत है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आज मैं आया हूँ गवाल मंडी, जहाँ से ये सारा मामला शुरू हुआ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकें तो ये जो प्लाज़ा है ये गोगी भट्ट का घर है। गोगी भट्ट के घर की जगह ये प्लाज़ा बना हुआ है। यहाँ पे आगे तीफी भट्ट का घर है और साथ ही लेफ़्ट साइड पे शालमी चौक, जहाँ पे बलाज टीपू रिहाइश पजीर थे, जहाँ पे बिला ट्रकावाला की रिहाइशगाह थी, उनका डेरा था। ये सारे बिल्कुल तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर सारी जगह है। ये सारे मामले को सुलझाने के लिए आपको मुझे लेके जाना पड़ेगा 2013 में। 2013 के इंतखाबात की कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ोरों शोर से जारी थी, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब कॉल करते हैं बलाज टीपू को और उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत देते हैं। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ या आगे आपको पूरी स्टोरी बताऊँगा, ये मैं अपने एक सोर्स के तवज्जुह से बता रहा हूँ, जिनकी बलाज टीपू से साल पहले मुलाकात हुई थी और सारी बात उन्होंने अपने मेरे सोर्स को बताई थी। बात ऐसे है कि 2013 में इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब कॉल करते हैं बलाज टीपू को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत देते हैं। बलाज क्योंकि सियासत में आने का इरादा नहीं रखते थे, ना ही किसी पार्टी को सपोर्ट करने का इरादा रखते थे, लेकिन क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब बज़ाते ख़ुद बलाज टीपू को कॉल करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत देते हैं, और बलाज टीपू इस सारे मामले में अपनी फैमिली को बताए बगैर, उनकी रजामंदी जाने बगैर, उनकी रजामंदी लिए बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को हामी भर देते हैं। उसी कॉल के बाद शाम को शालमी चौक के जो बलाज टीपू का सारा एरिया था, वहाँ पे इमरान खान साहब के हक़ पे बलाज टीपू के फ्लेक्सेस लग जाते हैं, जिसमें बलाज टीपू की तस्वीरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ फ्लेक्सेस पे अवेज़ा थी। और अगले दिन ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शालमी चौक पर जलसा था। बलाज टीपू क्योंकि सियासत में आने का इरादा नहीं रखते थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने बाज़ाते ख़ुद कॉल की थी और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को ना नहीं कर सके। और अगले दिन जब शालमी चौक पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होता है तो इमरान खान साहब के हमरा बलाज टीपू हमें स्टेज पर नज़र आते हैं, इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हुए। लेकिन इस सब के दौरान जब हमदा शहबाज शरीफ को पता चलता है कि बलाज टीपू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने लगे हैं और उनके फ्लेक्सेस शालमी के सड़कों पर लग चुके हैं, शालमी के शाहराहों पर लग चुके हैं, तो वो बलाज टीपू को मिलने उनके डेरे के लिए निकल पड़ते हैं और उनको कॉल्स करते हैं। बलाज टीपू जब हमदा शहबाज की कॉल देखते हैं, क्योंकि वो हमदा शहबाज को जवाब नहीं देना चाहते थे और वो इमरान खान साहब को हामी भर चुके थे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन इलेक्शन में भरपूर सपोर्ट करेंगे, वो हमदा शहबाज की मुतअद्दिद कॉल्स को अटेंड नहीं करते। हमदा शहबाज की मुतअद्दिद कॉल्स का बलाज टीपू रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो उनके पीए की कॉल बलाज टीपू को आती है और बलाज टीपू को वो कहते हैं कि आप हमदा शहबाज की कॉल नहीं अटेंड कर रहे, वो आपके डेरे की तरफ निकल चुके हैं और वो आपकी डेरे पे आ रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। बलाज कॉल काट देते हैं और बलाज उसके बाद अपना मोबाइल ऑफ़ कर देते हैं। इन सारे मामलात में हमदा शहबाज और बलाज टीपू की मुलाकात तो नहीं हो सकती, लेकिन इनके ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हो जाता है। एक ख़ास वजह इस ताल्लुकात में बिगाड़ की ये भी थी कि हमदा शहबाज शरीफ को तीफी भट्ट और गोगी भट्ट की ग्वाल मंडी से सपोर्ट हासिल थी इलेक्शन में, और इसी वजह से बलाज हमदा शहबाज को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 13 के इलेक्शन में सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। और दूसरी वजह कि इमरान खान ने बज़ाते ख़ुद बलाज टीपू को कॉल की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत दी थी, और बलाज टीपू इमरान खान से कमिट कर चुके थे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 13 के इलेक्शन में सपोर्ट करेंगे। 13 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाती है और अपनी हुकूमत बनाती है पंजाब में और पाकिस्तान में। इस सारे मामले में बलाज और हमदा शहबाज तो एक नहीं हो पाते, लेकिन बलाज ये ज़रूर कह देते हैं कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करूँगा और इलेक्शन के दिनों में ही सपोर्ट करूँगा, लेकिन एक शर्त पर सपोर्ट करूँगा, लेकिन ये जब मौका आएगा या वक्त आएगा ये तब की बात है। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है और 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली जाती है, लेकिन जब 2023 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नाजुक वक्त था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की क़यादत
बलाज टीपू को पैगाम भिजवाती है कि वो प्रोविंशियल असम्बली के लिए इलेक्शन लड़े, लेकिन बलाज ये कहकर मना कर देते हैं कि वो सियासी विक्टिमाइजेशन का शिकार नहीं होना चाहते, अपने कारोबार पर ध्यान देना चाहते हैं और वो फिल वक्त सियासत से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। इलेक्शन लड़ने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो इनकार कर देते हैं, क्योंकि वेव थी कि अक्टूबर 2023 में इलेक्शन मुमकिन तौर पर होंगे, जो कि बाद में नहीं होते। फिर 2023 के आखिर में मुमकिन तौर पर फरवरी 2024 में इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाता है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफद बलाज टीपू के पास आता है और उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने का कहता है, जिस पर बलाज टीपू एक शर्त रखते हैं। बलाज टीपू कहते हैं कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज़रूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो उनके ख़ानदानी दुश्मन तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट हैं वो भी इसी हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं। बलाज टीपू ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने के लिए शर्त ये रखी कि उनके ख़ानदानी दुश्मन चूँकि इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी थे, तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस हल्के से इत्तेहादी थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे थे। बलाज ने कहा कि वो इस शर्त पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस इलेक्शन में सपोर्ट करेंगे कि जैसे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन जीतेगी वो इनके ख़ानदानी दुश्मन गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट के दरमियान नहीं आएगी। मैं जानूँ और मेरे दुश्मन जाने, आप लोग इनकी पुष्पनाही नहीं करेंगे और आप हमारे दरमियान नहीं आएंगे। इस शर्त पर बलाज टीपू ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफद ने, नुमाइंदगान ने बलाज टीपू की इस शर्त को मान भी लिया। फिर एहसन शाह जैसे मुखबरों की मेहरबानी से यह बात तीफ़ी भट्ट के कानों तक पहुंच गई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बलाज टीपू ने किस शर्त पर ज्वाइन की है। वो आज़ादी चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट की पुष्ट पनाही करे। जब 2024 के इलेक्शन हुए तो बलाज टीपू और उनके ख़ानदानी दुश्मन तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट की तस्वीरें एक ही फ्लैक्सिस पर आवेदा थी, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फ्लैक्सिस, हमजा शहबाज के फ्लैक्सिस जो हल्का NA 118 से इलेक्शन लड़ रहे थे, जो किसी सूरत भी बलाज टीपू को काबिल बर्दाश्त नहीं थी, जो किसी सूरत भी तीफ़ी भट्ट को काबिल बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन दोनों ख़ानदानी दुश्मन एक सियासी पार्टी के साए तले आए। इससे पहले कि इलेक्शन 2024 ख़त्म होता और बलाज टीपू अपनी शर्त मनवाते, आप सब ने देखा किस बेदर्दी के साथ एक खूबरू नौजवान को कत्ल करवा दिया गया। इस सारी कहानी के पीछे, इस सारे कत्ल के पीछे कौन किरदार है, आहिस्ता आहिस्ता वो सामने आते जा रहे हैं और पुलिस की तफ्तीश जारी है। ये सारा मामला जो मेरे सोर्स ने बलाज टीपू की ज़ुबान से सुना, मैंने आपके कानों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को इमरान मुगल के साथ उर्दू पॉइंट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।